देखिए क्वाड्रिलेटरल की नेक्स्ट क्लास, इसमें हमें बताना है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, कब है? इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्या कह दिया है? इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वल दिया है और ये इक्वल दिए हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और हमें दे दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और गिवन क्या है हमें? यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, देख लो क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने पिछला प्रूफ किया था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू होता है 360। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब ये देखिए 180 कैसे होगा? बिकॉज प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। अब ये क्या कह रहा है? हमें दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि एक दो पैरेलल लाइंस को या लाइन सेगमेंट्स को एक ट्रांसवर्सल जब काटती है तो उसका सम होता है 180। तो देख लीजिए, बिकॉज इन लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन सेगमेंट? AD एंड BC cut by a transversal line, कौन सा? AB से। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी 180 डिग्री हो गई। ठीक, अब इसमें आप ये देख सकते हैं, हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल C दिया था और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D दिया है। तो जब जैसे हम ये कर दे रहे हैं ऐसे ये भी हो जाएगा। सो ये है सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन एक हम जानते हैं, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें A की जगह C रख दो तो क्या हो जाएगा? एंगल C प्लस एंगल ठीक है, A की जगह कहाँ क्या रख दिया? C, और B की जगह क्या रख देंगे? D प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। अब क्या हो जाएगा? 2 एंगल C प्लस 2 ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360। तो कॉमन ले लो, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। अब हम देखेंगे
एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 180। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें एक प्रूफ हो गया, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सी प्लस डी जब 180 आ गया, सी प्लस डी, तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई डी सी, और ये दोनों कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल। सो ए डी पैरेलल बी सी। ऐसे ही हमारा जब ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 था, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो हमारी कौन सी लाइन पैरेलल हो रही थी, ये जब ये जब सम 180 होगा कोई इंटीरियर एंगल, तो ये और ये मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी। जब दोनों लाइंस आमने सामने की लाइंस पैरेलल हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन व्हेन ऑपोजिट, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे हम ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, व्हेन ऑपोजिट sides are parallel, then diagram ABCD is पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमें पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। देखिए मेरा नेक्स्ट जो थ्योरम है, देख लीजिए क्या प्रूव करना है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करना। तो देखिए एक बनाइए क्वाड्रिलेटरल, कह रहे हैं अगर ए बी सी डी ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स हैं दोनों ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। तो सॉल्यूशन देख लो, गिवन क्या गिवन है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी और ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों बराबर भागों में बांटना, तो बराबर पार्ट क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। फिर क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है। अगर हम प्रूफ कर दें ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है, तो देखिए हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DOC एंड AOB, दोनों ट्रायंगल ले लिया। इसमें देखिए OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA, ये क्या है, गिवन है गिवन। फिर क्या हुआ, ये हमारा गिवन है। फिर उसके बाद एंगल देख लेंगे कौन सा, AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, मतलब AOB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जब ये वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो गए। फिर उसके बाद हमें ये भी दिया है OD इज इक्वल टू OB, ये भी गिवन है। तो हमारा क्या हो गया, सो ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB बाय रूल साइड एंगल साइड, कौन सा, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, BAO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
DCO। क्यों है? क्योंकि ये कौन सा एंगल है, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाई CPCT, अभी CPCT लगेगा, जब ये इक्वल हो गए तो ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है देन क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC। अब AB पैरेलल टू DC प्रूफ हो गया। अगेन फिर से क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल DOA ले लेंगे, DOA एंड किसमें, COB, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी ये कॉमन है, ये अल्टरनेट इंटीरियर मतलब सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो दिया है OC इज इक्वल टू OA, ये क्या है गिवन, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर क्या है, सॉरी साइड OD इज इक्वल टू OB, ये क्या है, ये भी गिवन है क्योंकि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे, ये दिया था। अब ये क्या हो गया, ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB, DOA COB, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, दो साइड, ये देख लीजिए साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल्स। अब जैसे ये हो गया तो ये दोनों लाइंस जब पैरेलल हैं तो अब देख लीजिए इस वाले और इस वाले एंगल को हम इक्वल, क्योंकि बाई CPCT लिख सकते हैं, तो एंगल DAO इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस है, BCO। ये कौन सा एंगल हो गया, ये इससे हो गया बाई CPCT से, क्योंकि ट्रायंगल को भी मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है तो बाई CPCT से इक्वल हो गया। अब CPCT से अगर इक्वल हुआ है तो ये है कौन सा एंगल, बिकॉज इट इज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो AD इज पैरेलल टू, सो AD पैरेलल टू BC। अगर आमने सामने की साइड्स अगर पैरेलल होते मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, प्रूव हो गया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ABCD इज, तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। देखिए अगला थ्योरम है, अगला थ्योरम यह है, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, अगर दिया क्या है, गिवन दैट इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देख लो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, अपोजिट साइड से एक पैरेलल दे दिया है एंड इक्वल भी दे दिया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, पिछले की तरह ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। सॉल्यूशन करना क्या है, इन ट्रायंगल BC एंड ADC, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, ठीक है। क्या कर देंगे,
AC इज इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन साइड है। और जब ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA क्या हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर AB इज इक्वल टू DC, ये क्या है, गिवन है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, क्यों, बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो दो जो क्रॉस ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रही हैं वो भी इक्वल ही होंगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस की जितनी भी लाइंस होंगी इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। कुछ कंडीशंस है जो बता दे रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम ही तो प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। कंडीशंस हैं कब कब पैरेललोग्राम होगा, कह रहे हैं बोथ पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर क्या हो जाएगा, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया तो हो गया पैरेललोग्राम बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हो, अगर अपोजिट एंगल्स भी सेम, बोथ अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल प्रूफ कर दिया तो भी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। चौथा, पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, प्रूफ कर दिया, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये अगर प्रूफ कर दिया तो आपकी जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी वो क्या बोल सकते हैं आप, पैरेलल बोल सकते हैं। तो ऐसे करके आपका ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास कल हम बताएंगे, और कल से थ्योरम हो जाएंगे ख़त्म, फिर हम क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे और एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, तो उसको मिस ना करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे कराएंगे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। आईसीएसई बोर्ड में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यूपी बोर्ड के वाले भी बच्चे पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूँगा। चलो, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और जो कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू बच्चों।